क्या करते हैं, ईरान की जितनी पेट्रोलियम कंपनी थी जिसे ब्रिटेन और अमेरिका तेल निकालती थी, उन कंपनियों को इन्होंने नेशनलाइज करके सरकारी घोषित कर दिया और रातों रात ब्रिटेन और अमेरिका की कंपनी को जाना पड़ा। इससे वहां के लोग बहुत खुश हुए और रातों रात मूसादेग वहां के हीरो बन गए। लेकिन अमेरिका और इसकी ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी, अमेरिका का CIA और ब्रिटेन के MI16, ये मिलकर इनकी तख्ता पलट कर देते। और ईरान जिगरी दोस्त थे, लेकिन 1979 के बाद दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। कैसे एक वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर इस्लामिक रिवॉल्यूशन की ओर ईरान चला गया और कैसे आयतुल्लाह खमैनी का उदय होता है और क्या ये सिनेरियो होता है, IRGC कैसे बनती है, ये हम शुरू से देखते हैं। देखिए, ईरान में पेट्रोलियम की खोज हो गई। ईरान से अंधाधुंध पेट्रोल लेके अमेरिका और ब्रिटेन जा रहे थे, लेकिन ईरान के एक प्रधानमंत्री होते हैं, नाम होता है मूसादेग, मोहम्मद मूसादेग। ये क्या करते हैं, ईरान की जितनी पेट्रोलियम कंपनी थी जिसे ब्रिटेन और अमेरिका तेल निकालती थी, उन कंपनियों को इन्होंने नेशनलाइज करके सरकारी घोषित कर दिया और रातों रात ब्रिटेन और अमेरिका की कंपनी को जाना पड़ा। इससे वहां के लोग बहुत खुश हुए और रातों रात मूसादेग वहां के हीरो बन गए। लेकिन अमेरिका और इसकी ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी, अमेरिका का CIA और ब्रिटेन के MI16, ये मिलकर इनकी तख्ता पलट कर देते हैं और इन्हें गिरफ्तार करा देते हैं और ईरान की सत्ता दे देते हैं एक ऐसे लालची व्यक्ति के पास, रजा पहलवी के पास। और रजा पहलवी जब आता है तो रजा पहलवी वहां पर एक राजतंत्र ला देता है और रजा पहलवी अमेरिका के इशारों की कठपुतली बन जाता है। रजा पहलवी के आने के बाद ईरान के जितना पेट्रोलियम है उसे अमेरिका निकालता है, उसे रिफाइन करने का भी अमेरिका करता है, बेचने के लिए डॉलर का यूज करता है, इवन उस पेट्रोलियम को रखने के लिए भी अमेरिका की कंपनी करती है। यानी तेल तो था ईरान का, लेकिन पूरा मलाई खा रहा था अमेरिका। यह बात वहां के लोगों के अंदर तो चुभ रही थी और रजा पहलवी के खिलाफ लोग हो गए थे ईरान के लोग। लेकिन इसके खिलाफ जब आवाज उठाया गया तो रूहुल्लाह खोमैनी ने इसके खिलाफ सबसे भरपूर तरीके से आवाज उठाया। लेकिन रूहुल्लाह खोमैनी के इस आंदोलन को रजा पहलवी ने बहुत सख्ती से दबा दिया और रूहुल्लाह खोमैनी को ईरान छोड़कर जाना पड़ा। तो कभी ये ईरान छोड़ के इराक गए, सीरिया गए, तुर्की गए, फाइनली ये फ्रांस इनको शरण दिया था, फ्रांस में जाके रह गए। लेकिन वहां से भी संदेश भेजते थे, लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ता था। जो लोग रजा पहलवी के खिलाफ आवाज उठाते थे, रजा पहलवी की जो खुफिया एजेंसी थी उसका नाम था सबाक। रजा पहलवी सबाक की मदद से उन लोगों को घर से उठवा लेता था और जो उसके खिलाफ बोलता था उसकी पूरी फैमिली को उठा के इतना बुरा टॉर्चर करते थे सब और मार डालते थे सब। कोई भी रजा पहलवी के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था। रजा पहलवी अमेरिका के प्रभाव में आकर व्हाइट रिवॉल्यूशन लाता है और ये रजा पहलवी एक नंबर का शराबी आदमी था, बाद में कैंसर से मरा भी, और एक नंबर का अय्याश था। ये अमेरिका से प्रेरित होकर व्हाइट रिवॉल्यूशन लाता है और इसे शराब पीना और अय्याशी बहुत शौक था। तो इसने कहा कि लोग हमारे पे उंगली उठाएंगे, उससे अच्छा सबको शराबी बना दो, सबको अय्याश बना दो। 1979 की बात बता रहे हैं। उस समय ईरान में शराब खुलेआम हो गया। ये उस समय की स्टूडेंट्स का ड्रेस है ईरान में। इसने ऐसे कल्चर को वहां लागू कर दिया, अश्लीलता भर भर के ले आ दिया पूरा ईरान में। ये उस समय की मैगजीन चलती थी ईरान की और वहां के बीचों पे लोग इस तरह का गुटखा, शराब, सिगरेट, ये सब चीजें पूरा वहां तेजी से फैल गई सब यहाँ पे। साथ ही वहां पर अश्लीलता इतनी बढ़ गई कि अंडरवियर पे ये सब नंगटे घूमने लगे सब यहाँ पे। अच्छा, अमेरिका का भी अलग टाइप का है यहाँ पे। अब देखिए, ये लोग ऐसा कपड़ा पहन के घूमेंगे तो बवाल हो जाएगा। एक तो बिहार का विधायक अंडरवियर पे ट्रेन में घुस गए थे तो बवाल। भैया तू खुलेआम घूमेगो यहाँ पे, ये तो मतलब क्या है कि महिला है तो कितना छोटा कपड़ा पहन लो, ये अमेरिका वालों का कल्चर है। खैर, यहाँ पे क्या ही अलग कल्चर। तो ये रजा पहलवी अपनी पत्नी के साथ मिलकर बहुत पैसा उड़ाता था। इसकी पत्नी भी वैसा ही बौंक थी, पूरा पैसा उड़ाने वाली थी यहाँ। साथ ही 1971 में इसने ऐसा भयंकर गलती किया रजा पहलवी ने कि पूरी ईरान की जनता खिलाफ हो गई। वह पेट्रोलियम का पैसा तो एक तो आ नहीं रहा था, अमेरिका ले जा रही थी। जो बचा हुआ पैसा था 1971 में पार्सेपोलिस नाम का एक त्योहार आयोजित किया गया। पूरी दुनिया के लोगों को बुलाया गया पर्सिया यानी ईरान के तेहरान में। पूरी दुनिया के राजदूतों को, पूरी दुनिया के नेताओं को बुलाया गया। अंधाधुंध पैसा खर्चा किया गया। दुनिया में इसकी आलोचना हुई, भैया इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। पेरिस में बैठे जो और जिन्हें ईरान से निकाल दिया गया था, रूहुल्लाह खोमैनी, पूरी भरपूर आवाज उठाएं। मैगजीन के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से ईरान के लोगों को संबोधित करते थे और ईरान के लोग इसके खिलाफ अब आवाज उठाने लगे अपने राजा रजा पहलवी के खिलाफ। रजा पहलवी ने सबसे भीषण गलती क्या कर दिया,
उसने क्या किया, 8 सितंबर 1978 को लोग जुमे की नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे थे और उसके खिलाफ पूरा प्रोटेस्ट कर रहे थे, राजा रेजा पहलवी के खिलाफ। यहाँ पर अमेरिका उसका साथ दे रहा था, लेकिन इन रेजा पहलवी की जो पुलिस थी, यानी जो पुलिस और पैरामिलिट्री को लगाकर इसने उन लोगों पे गोली चला दिया जिसे ब्लैक फ्राइडे कहते हैं। और जैसे ये गोली चली, आंदोलन और उग्र रूप ले लिया और देखते देखते पूरा ईरान इस जन आंदोलन में आ गया।